नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर के आप भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि साथियों, लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से बिल्कुल सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से सख्त नफरत किया करती थी, वह अपना बैग अपना सामान लेकर के रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से तो जा ही रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और यह लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर साथियों, अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वालों ने साथियों अपना रिक्शा रोका। उस लड़की के साथ में जो कुछ किया, यकीनन साथियों आप लोग भी जान करके हैरान हो जाओगे। इसलिए साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगी और आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम अपना वीडियो में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। साथियों, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी और बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी। साथियों, उधर से गाड़ियां तो आ जाना रही थी, लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको अपने घर के लिए दोस्तों देरी भी हो रही थी। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना दोस्तों हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। साथियों, ऑटो वालों ने कहा कि जी मैम साहब, आप कहाँ जाना चाहते हो। साथियों, लड़की ने जब देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो उसने ऑटो वाले को दोस्तों एक मौलाना समझ करके अपने दिल ही दिल में सोचा कि इसने कह दूं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना है। मगर साथियों, उसके घर पर एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से जाना नहीं चाहते थे और ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के दोस्तों पास और कोई उस समय चारा नहीं था, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वालों के साथ बैठना पड़ा। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है, आप ऐसा करिए। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा कि कितने पैसे आप लोगे। ड्राइवर ने कहा, जी मैम मैं 200 रुपये लगेंगे। लड़की ने इससे पहले वाले सफर को याद किया। उसने सोचा कि इससे पहले जाने के लिए मैंने 150 रुपये दिया था। फिर वह सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि यह टोपी वाले मौलवी बहुत बुरे होते हैं और बहुत लालची भी होते हैं, हवस के मारे भी होते हैं, दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक भी नहीं होते हैं। यह सोचकर साथियों वह बहुत ही ज़्यादा डर गई। लेकिन दोस्तों, तेज धूप और गर्मी की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में साथियों ऑटो ड्राइवर वाला बोला, मैम साहब चलो आप 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान है जो बहुत ही भारी है, अकेले उसे उठाया नहीं जा रहा है, तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। साथियों, ड्राइवर बोला, मैम साहब आप बैठ जाइए, मैं उसको रख दूंगा। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की की दोस्तों सामान अपनी टैक्सी में तुरंत रख दिया और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने साथियों कहा, मैम साहब क्या है ना कि दरअसल एक बयान में सुन रहा था जो बीच में ही रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इसको सुन सकता हूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टैब को चला दूंगा। यह सुनकर दोस्तों उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। उसके बाद में साथियों ऑटो वालों ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। एक मौलाना साहब दोस्तों बयान फरमा रहे थे कि बयान था कि पर्दे के बारे में, ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को दोस्तों उसको सुनना पड़ रहा था। दोस्तों, लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्तों में रह करके उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत बिल्कुल भरी हुई थी।
लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। लेकिन साथियों, अब यह लड़की एक मुसलमान ऑटो वाले के साथ बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और न चाहते हुए भी साथियों एक मौलाना का बयान सुन रही थी। और उस बयान में दोस्तों एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में आखिरकार बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म की मुहाफिज है, उसके चेहरे से लेकर के जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक दोस्तों ढक करके उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वालों अपने आंख तक झुका लेते हैं, यहाँ तक कि घुमा लेते हैं, सोचते हैं कि यह लड़की तो बहुत ही शरीफ लड़की है। इसे अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है कि नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटी से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें, उससे बहुत ही जल्द उनकी सुनातों को जाया करेगी, फिर वह न सताए जाएंगे। अल्लाह ताला बख्शने वाला है, बहुत ही मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामी है, उसकी पाक दामनी जाहिरी की अलामत है। साथियों, पर्दे में ही एक औरत की इज्जत, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त के जैसी होती है जिस पर एक मक्खी आती है और उस पर बैठ करके अपनी गंदी गंध निकालती है। हर एक उसके खाने की निगाह से घूरता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से दिखता है। साथियों, यह बयान सुनकर लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि यह सब अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि साथियों जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में ही हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर साथियों पड़ रही थी और उसको घूरती रहने थे, उसको बुरी नजरों से देखते रहते थे। उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ यही हाल है। बयान सुनने के सुनते दोस्तों इतने में इसकी बताई हुई गली में टैक्सी आखिरकार पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर के ऑटो रुक चुकी थी। और साथियों लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, जी आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने साथियों अपनी माँ को फोन लगाया और कहने लगी, माँ जरा सनी को नीचे भेज दो, मेरा साथ सामान ज़्यादा है जिसमें वजन भी ज़्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर ले नहीं जा पाऊंगी। माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पर ही नहीं है। तो यह सुनकर साथियों ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपका सामान रख करके आ जाता हूं। साथियों लड़की के दिमाग में पहले यह सोच आ चुकी थी कि यह शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूं। साथियों फिर उसके बाद में जो यह पैसा बोलेगा मैं इसको दे दूंगी। यह सोचकर साथियों लड़की बोली, अच्छा ठीक है आप ही रख दीजिए। इसके बाद दोस्तों उस ऑटो वालों ने उसका सामान उठाया और फिर पहले माले में जा करके उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। साथियों उसके बाद में उस लड़की ने 150 रुपए निकाले और ऑटो वालों को देने लगी। साथियों यह देख करके ऑटो वाला बोला, मैम साहब 150 किस बात के लिए? यह सुना वह लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जब एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वालों ने मुझसे 150 रुपए ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठा दिया है। अगर उसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं वह भी देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। साथियों ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब आप अपने यह पैसे अपने पास रखिए, हमारी बात जितने में हुई थी उतने भी ज़्यादा पैसे मैं वापस नहीं लूँगा। और बात रही आपके सामान उठाने की तो हमारा दिन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठा करके आपकी मदद की है और उसके पैसे आपसे अलग से मैं बिल्कुल नहीं ले सकता हूं। यह कहकर साथियों ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की की मुंह से दोस्तों निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? साथियों फिर ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया
और कहने लगा, मुझे लगता है कि मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी यहाँ तक की दी गई है। आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड दिया गया है। मैं एक मौलवी आलिम हूँ और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा यहाँ तक कि मुसलमान हूँ। यह कहकर दोस्तों ऑटो वाला जाने लगा और लड़की दोस्तों अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी दोस्तों ड्राइवर बोला, अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है यह देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कोई भी मेरी समझ में नहीं दे सकता है। अपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर के मेना आता उसको पसीना सूख से पहले ही दे दिया जाता है। इसलिए याद रखिए, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म यहाँ तक कि मजहब नहीं। आज के दौर में लोग इतना ज़्यादा मग्न हो गए हैं जिनको खुद इस इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वह अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएगा। याद रखें, इस्लाम 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से उसको बुरा भला ना कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। मैं आपको मिल जाएगी, बहुत सारी सीरीज भी आपको यहाँ तक की किताबों में मिल जाएगी। आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई भी गलती नज़र आती है तो आपका ईमान भी ताज़ा मैं कहता हूँ हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोलना कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि और वसल्लम ने क्या सही सिखाया है। यकीन मानिए मैडम, अगर आप यह सच्चा मुसलमान होगा तो वह मारे पानी पानी हो जाएगा। तो साथियों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय